सवाल है कि सिवान का जो वैश्य वोट बैंक है, भाजपा उस पर हक जताती है, तो आने वाले चुनाव में क्या माना जाए कि सिवान के जो भी वैश्य वोटर हैं वो अब राजद के साथ जाएंगे, महागठबंधन के साथ जाएंगे? जी, पूरी उम्मीद है और सबसे बात भी हो रही है। सब लोग इसी बात को बोल रहे हैं कि हम लोग किसी के पॉकेट के या किसी के कोर वोटर बन कर नहीं रहेंगे। हमें जहां सम्मान मिलेगा हम वहां जाएंगे। क्या तेजस्वी जी का ये जो है एक सोच है कि वैश्य समाज हमारे साथ मिल के कदम से कदम मिला के चले। ऐसे हमारी दिल्ली हुंकार रैली हुई थी जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में तेजस्वी जी आए थे, तो उन्होंने हम लोगों से वादा किया था कि आप 1 कदम चलेंगे तो हम आपके साथ 4 कदम चलेंगे, अगर आप 4 कदम मेरे साथ चलेंगे तो हम 16 कदम चलेंगे। वो वैश्य को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वैश्य भी बहुत तेजी से उनके साथ जुड़ रहा है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। हम पटना अपने समर्थकों के साथ जा रहे हैं 29 अप्रैल को राजद कार्यालय पर तेजस्वी जी के द्वारा हमको राजद का सदस्यता दिलाया जाएगा। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये बातें हो रही हैं। सर, मजबूती के साथ चर्चा थी सिवान में कि अरुण गुप्ता जो है चुनावी मैदान में आ रहे हैं और दमखम के साथ इस बार आप चुनाव मैदान में आ चुके हैं। जी हाँ, हम चुनावी मैदान में आएंगे और दमखम क्या कहेंगे, आप लोगों का जितना सहयोग रहेगा और तमाम लोगों का, तमाम जनता का एक जो है सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, तो दमखम वही जनता की ताकत। सर देखा जाए वैश्य के मैक्सिमम जो लोग हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो आपको राजद में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसा क्या कारण है कि आप राजद की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं? देखिए, विचार जो है ना, विचार हमारी उनसे मिलती जुलती है और एक नौजवान के चेहरे में, माननीय तेजस्वी जी के चेहरे में हमको बिहार का भविष्य दिख रहा है। एक तो वो नौजवान है, दूसरा उनका विज़न है और बिहार के लिए विज़न है। तो इसलिए हमें लगा कि समाज को कुछ सेवा करने के लिए, समाज को कुछ देने के लिए हमें आरजेडी ज्वाइन करना चाहिए और तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए। टिकट की भी उम्मीद रखे हुए हैं? आपकी पार्टी आपको टिकट देगी, कहीं से लड़ाएगी, या सिर्फ पार्टी की सदस्यता लेकर के आप पार्टी के लिए काम करेंगे? सदस्यता लेने के बाद तो पार्टी के लिए काम करना होता है, लेकिन एक जो है हमारी जो है ये सोच है कि हमें पार्टी टिकट देगी और हम चुनाव जीतेंगे। चूँकि जिस तरह से जन समर्थन हमको मिल रहा है और जो जनता का सपोर्ट हमको मिल रहा है, इससे हमें चुनाव में जाने का एक मन बनाए हुए हैं और मेरी भारी बहुमत से जीत का जो अंतर रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा। इसके साथ हम चुनाव जीतने की उम्मीद करते हैं। कौन सा विधानसभा होगा? विधानसभा कौन सा होगा? विधानसभा बड़हरिया होगा। बड़हरिया से आपने दावेदारी? सर, जो मिलन समारोह 29 तारीख को होने वाला है, कहाँ से क्या प्रोग्राम है, कैसे आप निकलेंगे? देखिए, हम यहाँ ये बड़हरिया विधानसभा में ही आता है। ये मेरा मकान जो है ये बड़हरिया विधानसभा में आता है। हम यहीं से शुरुआत करेंगे और तरवारा होते हुए फिर पचरुखी जाएंगे। तरवारा में एक सेंटर बना हुआ है जहाँ लोग स्वागत करने के लिए बोल रहे हैं, तो वहाँ स्वागत होने के बाद हम पचरुखी जो है फिर जाएंगे। पचरुखी में लोगों ने स्वागत की तैयारी की है, तो वहाँ से स्वागत होने के बाद हम जो पटना जाएंगे। सिवान से कौन कौन से चेहरे होंगे? बड़े चेहरे कौन होंगे जो सिवान से आपके साथ हैं? उनका भी जरा बता दिया जाए। देखिए, माननीय
और बिहारी चौधरी जी और ओसामा बाबू से हमारी बात हुई है। वो लोग हमारे सदस्यता में वहाँ दिलाने में वो लोग रहेंगे और जितने यहाँ के और विधायक हैं महागठबंधन के, उस सब लोगों से सब लोग वहाँ रहने के लिए आश्वासन हमको दिया है। कई बड़े नेता बढ़िया के लिए दावा कर चुके हैं। देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको अपना दावा करने का अधिकार है और सब लोग अपने अपने विजन के साथ काम में लगे हैं। हम भी ये विज़न अपने विज़न के हिसाब से काम में लगे हैं और हम उम्मीद है हमें कि पार्टी हमको जो है प्राथमिकता देगी। ऐसा तो नहीं ना कि आप जिस समाज से आते हैं, वैश्य समाज से आते हैं। अभी 8 विधानसभा में देखा जाए तो वैश्य समाज का कोई चेहरा नहीं है। तो क्या इसको माना जाए कि एक वैश्य समाज का चेहरा अरुण जी हो सकते हैं क्या किसी भी विधानसभा में? जी, ऐसे तेजस्वी जी का ये जो है एक सोच है कि वैश्य समाज हमारे साथ मिल के कदम से कदम मिला के चले। ऐसे हमारी तिल्ली हुंकार रैली हुई थी जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में तेजस्वी जी आए थे। तो उन्होंने हम लोगों से वादा किया था कि आप 1 कदम चलेंगे तो हम आपके साथ 4 कदम चलेंगे, अगर आप 4 कदम मेरे साथ चलेंगे तो हम 16 कदम चलेंगे। वो वैश्य को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वैश्य भी बहुत तेज़ी से उनके साथ जुड़ रहा है। हम लोगों के ग्रुप में जो मैसेज आते रहता है, हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन 10 लोग सदस्यता, वैश्य के लोग 10 लोग सदस्यता ग्रहण नहीं करते हों। किसी दिन तो 100 लोग सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। सर, एक सवाल, पहला कड़ी अरुण जी बन रहे हैं उसका यहाँ से, मतलब सिवान लोकसभा से पहला कड़ी कहिए, या हमारे साथ तो बहुत लोग उस दिन आरजेडी में ज्वाइन करेंगे जिस तरह से लोग मन बनाए हुए हैं। सर, एक सवाल है कि सिवान का जो वैश्य वोट बैंक है, भाजपा उस पर हक जताती है, तो आने वाले चुनाव में क्या माना जाए कि सिवान के जो भी वैश्य वोटर हैं वो अब राजद के साथ जाएंगे, महागठबंधन के साथ जाएंगे? जी, पूरी उम्मीद है और सबसे बात भी हो रही है। सब लोग इसी बात को बोल रहे हैं कि हम लोग किसी के पॉकेट के या किसी के कोर वोटर पर के नहीं रहेंगे। हमें जहां सम्मान मिलेगा हम वहां जाएंगे। क्या अपील करेंगे सर सिवान की जनता से? सिवान की जनता से अपील करेंगे कि सभी लोग एक नए पसंद पार्टी के साथ, एक नौजवान के साथ जिसके चेहरे में वो चमक है, जो बिहार के लिए कुछ करने की जुनून रखते हैं, उनके साथ हम लोग कदम से कदम मिला के चले और उनके हाथों को मजबूत करें ताकि बिहार का विकास हो। 29 तारीख का कार्यक्रम कितने बजे सुबह से यहाँ से निकलना है, कितने बजे वहाँ पर सदस्यता ग्रहण कीजिएगा? 29 तारीख को सुबह 7 बजे से यहाँ से हम निकलेंगे और वहाँ हमारा सदस्यता जो है 12 बजे का टाइमिंग है हमें सदस्यता ग्रहण करने का। आरजेडी कार्यालय में जो कर्पूरी सभा स्थल उनका जो है, सभागाह जो है ऑफिस के पीछे, उसमें 2500 से 3000 लोग बैठते हैं। उसमें उसी में हम सदस्यता ग्रहण करेंगे। हमारे साथ भी लगभग 2000 लोग जा रहे हैं सिवान से। लगभग 300 गाड़ियों काफिले के साथ हम जा रहे हैं। और ये जो है सिवान वासियों से, खासकर सभी समाज के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? उनसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहेंगे कि आप वैश्य के बारे में सोचिए, आप न्यायिक समाज के बारे में सोचिए और एक बार जो है अपनी एकजुटता दिखाइए। ठीक।